देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड BSEB 10th मैथ। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और वो भी क्या, क्वेश्चन बैंक समेत क्रैश कोर्स है ना। अब पूरा यानी कि 2011 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। मेरा दावा है कि इसको अगर पढ़ लेने से 80+ नंबर आ सकता है, 80+ नंबर आ सकता है। तो इसको देखना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि 3x माइनस 2y प्लस 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x और y का मान क्या होगा। देखिए इसको हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे, अगर सॉल्व करेंगे आंसर कंप्लीट, आंसर कंप्लीट है ना। दूसरा तरीका क्या है, बाय ऑप्शन, ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए तो ऑप्शन से चेक कैसे करना है, सही ऑप्शन होगा जल्दी बन भी जाएगा। x के मान 4 रखो और y के मान 0 रखो, तो 4 तिया 12 और 0, तो 12 में से 0 गया, 12 बच गया, 12 बचा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस ऑप्शन से ये समीकरण संतुष्ट तो हो गया। अगर इसी ऑप्शन से ये भी संतुष्ट हो जाएगा तो मेरा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संतुष्ट करो। 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 5 गुना 0 0, तो 16 में 0 गया, कितना बचा, 16 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर नहीं विश्वास है समीकरण मान के बनाओ, समीकरण मानो। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण में क्या सिखाए थे हम, याद होगा कि पहला को बराबर करो, यानी एक्स एक्स वाले को बराबर करो, चाहे वाई वाई वाले को बराबर करना है। इन करना है, यहाँ 3 है इसमें गुना कर दो 3 से, और यहाँ 4 है गुना कर दो 4 से। तो 4 तिया 12 एक्स, 4 दूनी 8 वाई बराबर 12 चौका 48। इसको गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स माइनस 5 तिया 15 वाई बराबर 16 तिया 48। ध्यान दीजिएगा। और क्या होगा, घटाने पर, क्या होगा, घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। देखो माइनस प्लस माइनस, ये खत्म ये खत्म, क्या बच गया, 7y बराबर 0, यानी कि y बराबर कितना, 0/7, यानी कि y बराबर 0। अब देखो ऑप्शन में y बराबर 0 किस में है, y बराबर 0 किस में है, ए में है। तो मेरा आंसर हो गया ए, तो ये तो 0 है नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी 0 नहीं, ये भी नहीं होगा, तो मेरा होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ सबको, चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये है कि समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, कोमा 4x माइनस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल होगा। जस्ट वही बात बोला है, फिर चेक करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। अब x के मान 1 रखना है, 3 के y के मान 3 रखना है, तो प्लस 3 आना चाहिए। देखो 1 रखे 3 एकम 3 हो गया, 3 रखे 3 6 हो गया, 3 में गया 6, तो -3 बचा, ये तो -3 बचा, तो -3 और ये +3, और दोनों घटे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा। नहीं बात समझा, फिर समझो। देखो x के मान 1 रखे, 3 एकम 3 हुआ, माइनस 3 रखे 3 दूनी 6, तो 3 में से 6 गया तो -3 बचा, और यहाँ +3 है, यहाँ पे +3, तो 3 3 6 और 6 में 6 गया, 0 नहीं बचा, 0 बचा, ये संतुष्ट हो गया। अब इसको देख संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, तो 4 एकम 4 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 4 13, तुम्हारा दिया हुआ 47,
क्या होगा? नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है, ये मेरा गलत हो गया। 4 रखो, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये 0 हो गया, ये प्लस हो गया 3, तो 12 3 15, 15 में से 15 गया 0, ये तो संतुष्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं, देखो 4 चौका 16, अब 5 तिया 15, और 16 और 15 को जोड़ो, क्या आएगा? 47 आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? आगे चेक करते हैं, चेक करेंगे इसको। देखो 5 तिया 15 माइनस 9 दूनी 18 और प्लस में 3, तो 15 3 18 में से 18 गया 0, संतुष्ट हो गया। अब यहां चेक करेंगे, 5 चौका 20 प्लस 9 तिया 27 और माइनस 47। अब बता, इसको जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, क्या 0 नहीं होगा? हो रहा है ना, हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिक्कत किसी को है? नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5 हो तो जस्ट वही बात बोला है। समीकरण मान का भी बना सकते हैं हम। तो देखो a के मान पुट करो, 2a कम 2 और 3 दूनी 6 और 6 2 8, यहां पुट करो, 3a कम 3 माइनस और 4 दूनी 8, अब घटे कितना बचेगा? माइनस 5। अरे माइनस 5 लाने बोला, आ गया। इसका मतलब संतुष्ट दोनों कर दिया कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9, तो बोला संगत होगा या असंगत होगा? संगत होगा या असंगत होगा ना, इन बोला गया है। देखिए संगत होगा या असंगत होगा, चेक कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं एफ। संगत है या असंगत? एक सूत्र याद रखिए, ए बटे डी कीजिए बराबर बी बटे ई कीजिए बराबर सी बटे में एफ कीजिए। सब में यही कंडीशन लगाना है, सब में लगाना है। अब कंडीशन लगाने के बाद में क्या कंडीशन बनता है, उसके अनुसार मेरा आंसर होगा, उसके अनुसार मेरा आंसर होगा। देखो क्या, ए 2 बटे डी 4 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 6, क्या जाएगा? बराबर 8 बटे में 9, ये से ये 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 9। अब यहाँ कंडीशन क्या हुआ कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, और लेकिन ये बराबर नहीं है। ध्यान रहे कि अगर यहां बराबर नहीं हो, ये दोनों बराबर हो, यहां बराबर नहीं हो, इस कंडीशन में होता है असंगत। क्या था? असंगत। और 3 कंडीशन इसमें रहता है, क्या क्या? एक कंडीशन और है क्या, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर मान 1/3 हो जाता, और ये भी बराबर 1/3 होता। जब शुरुए में बराबर नहीं हो, अगर शुरुए में बराबर नहीं हो, उधर बराबर हो या ना हो मतलब हमको नहीं है, इसका आंसर होगा संगत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगत। अगर सभी बराबर होता, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये भी क्या होता? संगत। क्या होता? संगत होता। बोलो क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे को क्लियर हो गया? सभी बच्चे क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो मान क्या होगा? अरे क्वेश्चन देख लीजिए, 2024 से पूछा गया है ना, 24 से पूछे या 25 से पूछे, मेथड तो वही होता है, वीडियो तो वही होता है, नियम तो वही होता है, इससे ज्यादा नियम पूछने वाला बोर्ड में नहीं है। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो वही मेथड लगाएंगे हम, 2 3 दूनी 6 और 4 1 4, 6 4 10, फॉलो हो गया। आप इसमें फॉलो करो, 2 दूनी 4 माइनस और 2 एकम 2, तो 4 में से 2 गया 2 बच गया, फिर फॉलो तो ही गया है।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फुल हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? रेखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 हो तो विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, क्या होगा? देखो, a/d इक्वल टू नॉट इक्वल टू b/e, ये होता है अविरोधी। ये क्या होता है? अविरोधी। ध्यान से समझिएगा, अविरोधी। इसको क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं इसको? संगत। अच्छा, ग्राफीय निरूपण क्या होगा? ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी, इस पार से उस पार करेगा, करेगा ना? इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ध्यान दीजिएगा, जो बोलना हम चाह रहे हैं, प्रतिच्छेदी। और क्या होता है? और बताओ क्या होता है? हल। हल पूछता है, एक और केवल एक हल। हलों की संख्या पूछेगा, एक और केवल एक हल। केवल एक और केवल केवल एक हल, एक हल। ठीक है, ये बात समझ में सबको आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, देखो, a/d इक्वल टू b/e नॉट इक्वल टू c/f। अब बताओ, ये लिखा हुआ है, आप पूछेगा ये कौन सा युग्म है भाई? तो विरोधी का युग्म है। कैसा युग्म है? विरोधी हो जाएगा। युग्म का नाम हो जाएगा विरोधी। बोलेगा संगत या असंगत? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। बोलेगा क्या होगा? ग्राफीय निरूपण समांतर। ग्राफीय निरूपण क्या होगा? समांतर होगा। हल कितना होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं है या होगा, चलो, कोई हल नहीं होगा। एक कंडीशन और है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन देख लो क्या है। तीसरा कंडीशन ये है कि a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f। इसमें होगा, अगर युग्म पूछेगा आश्रित, युग्म पूछेगा तो आश्रित होगा। कैसा युग्म होगा? संगत या असंगत? संगत। संगत या असंगत? संगत। अब पूछेगा ग्राफीय निरूपण समपाती। ग्राफीय निरूपण समपाती। ठीक है, अगर पूछेगा कि सर हलों की संख्या कितनी होगी? अनेक, अनगिनत। अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा। बोलो, यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चे को? इसी 3 सूत्र पर हम इस कैटेगरी का हिसाब को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखो, कलर चेंज ले लेते हैं, पीला नहीं दिखेगा, इसको ले लेते हैं। देखिए, ए कितना है? 3/2 नहीं दिखता ना, नहीं दिखता है। दूसरा पेज में लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलो, अब करेंगे 3/2। एक्स उसको लिखना नहीं है। इससे बट्टा कौन होगा? ए, डी होगा ना। a/d, डी कितना? 9 है, बराबर b/e 5/3, और ई के मान कितना है? माइनस में 10, बराबर 7/14। ध्यान दीजिए, देखिए, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, पलटेगा क्या जाएगा? 3/2 अगुना 1/9 बराबर 3/5 अगुना, सॉरी क्या कर दिया, 5/3 अगुना 1/-10 बराबर 7/14। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी ये क्या हो गया? 1/6 और 1/6 1/2। ये माइनस में, क्वेश्चन देख लो क्या यहाँ माइनस है? देखो क्वेश्चन, प्लस है माइनस है? माइनस ही है। तो देखो, यही दोनों बराबर नहीं हुआ, प्लस बन जाएगा, माइनस सब में बन जाएगा ये। ठीक है, कुछ बन जाएगा ये प्लस। अगर माइनस वहां है, ये दोनों बराबर नहीं है, या क्या होगा? नॉट इक्वल टू। हम क्या बोले पहले? अगर नॉट इक्वल टू हो तो युग्म क्या होता है? अविरोधी। युग्म क्या होता है? अविरोधी होता है। आया बात समझ में? तो डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जस्ट वही बोला,
एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 3y बराबर 5, 4x माइनस 6y बराबर 7। ये क्या हो जाएगा? ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई, और ये एफ। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, एक्स एक्स वाला बट्टा, सिंपल नियम, कुछ नहीं ध्यान देना है। कोई सूत्र अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स वाला बट्टा, वाई वाई वाला बट्टा, और जेड जेड वाला बट्टा। क्या है? 2/4 माइनस 3/-6 बराबर 5/7। माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/। बताओ तुम लोग, क्या ये बराबर है? ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। क्या होगा? नॉट इक्वल टू। अगर हम बोले अंत में अगर नॉट इक्वल टू होगा, क्या बोले? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो, दिक्कत किसी बच्चे को? प्रॉब्लम नहीं ना? चलो कन्हैया जी, दिक्कत बा है ना? मतलब कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15, तो क्या बोला? समांतर है। समांतर में क्या सिखाए? a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई नॉट इक्वल टू सी बटे में एफ। एन सिखाए हैं, अरे एन सिखाए हैं, सी बटे में एफ सिखाए हैं। अब बताओ ए के मान कौन सी? 4 बटे कितना? 2 बराबर पी बटे में कितना? 9 नॉट इक्वल टू कितना? 16/15। अरे बउआ बोला पी का मान निकालिए, इन बोला तो हमको इससे क्या मतलब है? पी का मान यहां से निकल रहा है, निकल रहा है, तो काट दो, 2 दूनी 4, अब पी एकम पी, और 9 दूनी 18। देख लो किस ऑप्शन में? सी में है। बोलो डाउट है किसी को? डाउट है? नो, यही होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? संपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका आंसर जो होगा, देखिए, एक्स एक्स वाला बट्टा, वाई वाई वाला बट्टा, और अचर पर वाला बट्टा। एक्स वाला 2, यहाँ एक्स वाला कौन सी? 12 बराबर 2, माइनस वाई है तो कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ वाई वाला कितना है? 7 है, बराबर -3/-5। 2 छक्का क्या हो गया? 1/6 बराबर -1/7 बराबर, ये से खत्म, 3/5। बताओ ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर हम क्या सिखाए? अगर शुरू में बराबर नहीं हो, इधर को हम देखेंगे ही नहीं, इसको हम देखेंगे ही नहीं। अगर शुरू में बराबर नहीं हो तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी। अगर यहाँ बराबर नहीं होता है तो समांतर, अगर तीनों बराबर होता है तो संपाती। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया, चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। 10 नंबर है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? x अक्ष के समांतर जाएगा, y अक्ष के समांतर जाएगा, मूल बिंदु से जाती हुई, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कभी भी आलेख पूछा जाएगा तो हम एक क्या खींचेंगे? मान साथ में लेंगे। क्या लेंगे हम? ये x, ये y। अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। x y को ले उधर, x बराबर y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या सीखे थे? अगर नहीं सीखे तो सीख रहे हैं, और सब्जेक्टिव में तो और क्लियर करेंगे हम। इसका जब सब्जेक्टिव चलेगा तो और क्लियर होगा, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में और क्लियर हो जाएगा ग्राफ कैसे बनता है नहीं बनता है। एक एक पार्ट सिखाएंगे हम। अगर y के मान हम रखे 0, x के मान क्या होगा? 0। अगर y का मान रखे 1, यहाँ रखाएगा 1, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? अब लो एक ग्राफ, क्या लेंगे हम? ग्राफ बनाएंगे। तो उससे ग्राफ बनाने के लिए हमको चतुर्थांश लेना पड़ता है, चतुर्थांश। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y डैश अक्ष।
ठीक है, ये होता है मूल बिंदु, ये हो गया 0 1 और ये हो गया 2, ये हो गया -1, डैश की तरफ माइनस में होता है -1 -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब बताओ x के मान 0, y के मान 0, दोनों का मान 0 कहां होता है? इस पॉइंट पर। दोनों का मान जो 0 होता है किस पॉइंट पर होता है? इस पॉइंट पर होता है। x के मान 1, y के मान x के मान 1, y के मान 1, ये दोनों कहां कटेगा? इधर अगर इसको खींचेंगे, अगर इसको इधर खींचे कटेगा? कहीं नहीं कटेगा। तो किधर खींचना है? इसको इधर खींचना, इसको इधर खींचना, कहां कटेगा? यहाँ कटेगा। इस पॉइंट का नाम हो गया 1 और 1। अब बताओ इस रेखा से, इससे हम क्या करेंगे? एक दोनों बिंदु से एक हम रेखा खींचेंगे। बताओ कि ये रेखा जो हुआ, ये हमारा टेढ़ी मेढ़ी हो गया, इंच से खींचे हैं तो ये सीधा होगा। तो बताओ ये कैसे पार किया? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे आता, अगर ग्राफ मेरा ऐसे बनता तो y अक्ष के समांतर होता। अगर ऐसे होता तो y अक्ष के समांतर होता, चाहे इधर होता चाहे इधर होता। ठीक है, अगर ऐसे होता चाहे ऐसे होता तो ये x अक्ष के समांतर होता है। लेकिन मेरा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु से होते हुए पार किया है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, नहीं ना? तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, तो आपका आंसर कितना सही हुआ है, फटाफट जल्दी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब दो चर वाले रेखीय समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हलों की संख्या कितनी होती है? अनगिनत। संपाती में अनगिनत, प्रतिच्छेदी में एक और केवल एक हल, अब विरोधी में क्या? समांतर में एक भी हल नहीं। समांतर क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि समांतर ये दूसरे को समांतर जा रहा है, कटेगा तब न हल होगा, कटने वाला है नहीं। प्रतिच्छेदी में एक दूसरे को काट दिया, एक ही जगह ने काटा। और संपाती में एक रेखा है, इसी पर दूसरा का रेखा गया। यहाँ भी वैल्यू है, जय भी वैल्यू है, जय भी वैल्यू है, जय भी वैल्यू है ना, हर जगह वैल्यू ही वैल्यू है। अनगिनत हल होगा, इसका आंसर अनगिनत हल। बोलो किसी बच्चे को तकलीफ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरलरेखाएं होगी? जस्ट वही बात, जस्ट वही बात है ना। संपाती सरल रेखा, समांतर सरल रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ध्यान दो, ये 5 नंबरिया में पूछना चाहिए, क्योंकि इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करने के बाद ग्राफ खींचेंगे तो ये सॉल्व होगा, तब ये सॉल्व होगा। बात समझ रहे ना? देखो पहले हम इसको लेंगे, इसके लिए हम एक मान सारणी लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, कुछ लिख लाख नहीं कर रहे हैं हम, लिख चीख कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पिंटू सर की क्लास में हो। ठीक है, क्योंकि अभी यूट्यूब पर बहुत धमाका हो रहा है, युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है ना। अरे विश्व युद्ध नहीं हो रहा यूट्यूब पर, 2 टीम लग गया है युद्ध करने के लिए। हमरा हैक कर रहा है, हमारा पासवर्ड चेंज कर दिया है। अरे पासवर्ड कौन चेंज करेगा? आईडी तुम्हारे पास है, पासवर्ड तुम्हारे पास है, चेंज कर लो ना। मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है, मैं कोई पासवर्ड मार दो। क्या गलती बोल रहे हैं? युद्ध हो रहा है, बच्चा का पढ़ाई का रोज टीचर भागता है टीमा से। देखो अब x के मान 0 रखना है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दो। x के मान 0 रख दिए, बच गया y, भागा दो, क्या जाएगा? 3/4, 4/3। या फिर ऐसे नहीं बनाने चाहते हो, y का मान रखो 0, पहले y का मान 0, y का मान 0 रख दिए, जिसका मान 0 रखेंगे उसको ढक देंगे, 2 से कटा, 2 दूनी 4। डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां तक समझाएंगे हम, मिट गया। तो y का मान 0 रखे तो x का 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब ऐसा ऐसा मान रखो, ऐसा मान रखो, ऐसा मान रखो कि y का कि ये कट सके। देखो 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 जाएगा उस पार तो -6, तो 4 में से -6 जाएगा तो -2 बचेगा, तो 2 एक कम 2, -1। ये हो गया किसके लिए? इसके लिए। ये किसके लिए हो गया? इसके लिए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके लिए चलेंगे हम। गेट खोलो, x, ये y, x के मान 0 तो 6 दूनी 12, y के मान 0 और 4 तिया 12, ये हो गया ना? अरे हो गया, देखो
अब इसका ग्राफ खींचेंगे हम, इसका ग्राफ समझिएगा, इसका ग्राफ कैसे होगा। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। अब बताओ, ये हो गया मूल बिंदु 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। ध्यान दीजिए, x के मान -1 y के मान 2, x के मान -1 y के मान 2, यहाँ पे ये होगा पॉइंट। फिर x के मान 2 y के मान 0, x के मान 2 y के मान 0। ये ग्राफ जो है कैसे जाएगा, और ये किसका ग्राफ खींचे, इसका खींचे हम 2x + 3y = 4 का खींचे ना, इसी ने खींचे हैं। अब बताओ इसका ग्राफ क्या होगा x के मान 0 y के मान, x के मान 0 y के मान 2, x के मान 0 y के मान 2 यहां होगा, फिर x के मान 3 y के मान 0, x के मान 3 y के मान 0 यहां होगा। बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट से जाएंगे, क्या ये कटेगा, कटेगा नहीं ना कटेगा, तो क्या होगा इसका आंसर समांतर, तो क्या होगा समांतर होगा। यानी ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया 4x + 6y = 12। अगर ये एक दूसरे के समांतर गया, इसका आंसर समांतर हो गया। अगर कहीं काटता तो परछेदी होता, यानी प्रतिच्छेदी होता। अगर एक ही ग्राफ और दूसरे का ग्राफ जाता तो संपाती होता। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट है समीकरण निकाय इतना बराबर इतना कि कितने हल होंगे। बस हल पूछा, मारो डायरेक्ट, x वाला बट्टा 2/3 बराबर 3 बटे कुछ यहाँ 1 है ना, बराबर 1/2। तो देखो यही बराबर नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम बराबर नहीं हो, क्या सिखा, एक और केवल लास्ट में बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं, सब बराबर हो तो अनगिनत, तो कोई यानी कि एक और केवल एक हल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो किसी बच्चे को तकलीफ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना है, सिर्फ 50 क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है। समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 और 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार के होंगे, बन जाएगा ना। x वाला बट्टा 2/3 बराबर 3 बटे में -2 और बराबर 15 बटे में -12। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। शुरू में नॉट इक्वल टू हो तो क्या प्रतिच्छेदी, यहाँ नॉट इक्वल टू हो तो क्या समांतर, और यहाँ पूरे बराबर हो तो संपाती। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनंत हल होगा। अनंत हल का मतलब क्या, a/d = b/e = c/f, ये ना होता है। अरे ये ना होता है, ये नहीं होता है, समझ में आप पक्का। और टेस्ट नंबर नहीं ले लें, समझ जाए, ऑनलाइन टेस्ट लेबो घर बैठ ले, समझ गया ना, अब उठा पटकबो, ठीक। ए कितना है, 1। अब बताओ डी कितना है, 5 है, या 5 डी है ना, बराबर बी कितना है, 2 और ई कितना है, के बराबर, और वहां जगह कितना 3/15। अनगिनत बोला तो सब बराबर होता, अनगिनत तो सब बराबर। अब के का मान निकालना है, इसको साथ में ले चलो तो पर भी आंसर आएगा, इसको साथ में ले चलो तो पर भी आंसर आएगा। किसी को लेकर हल कर दो। हम लेते 1/5 = 2/के, तो कोना कोनी गुना के कम के, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो आगे समझ में, कब पूछा देख लो ध्यान से, संभावना इस बार भी है। देखो जस्ट वही क्वेश्चन है, कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं का सूत्र क्या होता है, a/d = b/e नॉट इक्वल टू c/में, ये होता है।
देखो ए के मान ए, और यहां हो गया डी 2 बराबर बी के मान 10 बटे में ई के मान कितना 5 बराबर 9 बटे में 11, और यहाँ क्या होगा नॉट इक्वल टू। बताओ इसको और इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे, क्या ए के मान आएगा? नहीं ना आएगा, नॉट इक्वल टू में आएगा। हमको ए का मान निकालना है, तो किसको किसको सॉल्व करेंगे? इसको और इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम डाइट कर रहे हैं, 5 गुना ए 5a बराबर 10 दूनी 20 पंचौका 20 ए बराबर 4। ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत करो हो नहीं ना दिक्कत हो, ठीक है। चलो अगला, दो चर रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल संभव है। देखो बउआ, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, इसका अनगिनत हल संभव होता है। क्या होता है? अनगिनत हल संभव होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल। कितना होगा? सिर्फ एक हल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है? तो बस हम पीछे बताए नंबर 1 नंबर 2 में, ये आप लोगों के लिए HW है, बनाना है घर से, ठीक है। अब है 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। तो x का मान निकालो, कुछ नहीं, देखो 0.3x। अब 3x को हम क्या लिख सकते हैं? 3x को हम 30x लिख सकते हैं। दशमलव के बाद हम हजारों जीरो बिठा सकते हैं, हमारा मर्जी, ठीक है। और हम एक एक क्यों बिठाए? क्योंकि सब दो अंक में, सब दो अंक में, सबको दो अंक बनाना पड़ेगा। माइनस 0.37 बराबर 0.37 माइनस 0.30। अब जाति वाला जाति के पास, इसको इधर ले आओ। 0.30x में घटेगा 0.37x बराबर माइनस 0.37 प्लस 0. ये 30 में होगा, यहाँ पे जाएगा उधर 37। देखो अब ये घटने के बाद क्या बचेगा? 0.07x बराबर यही बचेगा 0.0, या माइनस में होगा और इधर प्लस में। अब काटेंगे, कट गया, x माइनस एक्स बराबर 1 और x बराबर -1, x बराबर -1। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, रैखिक समीकरण का घात होता है, रैखिक समीकरण x प्लस 5, ये रैखिक समीकरण है तो घात कितना है? 1 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल होंगे? तो बउआ आपस बनाना है, a बटे डी बराबर b बटे ई बराबर c बटे f। क्या होगा? मार देना, ये HW आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट ये है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 2x माइनस 4y बराबर -24, तो हलों की संख्या ये भी आप लोगों को HW है। क्या ये पता है ना? सब हम ही सॉल्व करना, आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग भी सॉल्व करना है ना, सब हम ही सॉल्व कर बता देंगे, तुम लोग क्या पड़ेगा, है ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कितने हल होंगे देख लो सही से, कि कर दे सॉल्व कर दे, कि कर लेगा, कर ले, अरे कर लेगा सॉल्व, चलो कर लेगा। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, बोला कि अनंत हल हो, तो उनके आलेख कैसे होते हैं? समपाती। अनेक हल के समपाती, एक हल के प्रतिच्छेदी, और एको हल न तो कौन चीज? समांतर। क्लियर है? आगे, समीकरण युग्म इतना का हल होगा, ये हल तो निकाल देखना पड़ेगा। a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू सी बटे एफ पर बन जाएगा। छोड़ दें, चलो छोड़ दिए हम। आगे ये है, ये था, ये नहीं बता रहे थे 26 था, तो जस्ट वही तो चीज है इसमें भी,
हल पूछा है, बनाना इसको भी है, जस्ट वही है, मतलब दो सरल रेखाएं हैं, क्या है, संपाती। तो कैसे बनाएंगे, ए बटे डी, ए बटे डी, बी बटे ई, सी बटे एफ। और ग्राफ निकाल कर भी हम बना सकते हैं, ग्राफ निकाल कर भी बना सकते हैं। इसे ग्राफ निकाल बताए थे ना, हम उसको डायरेक्ट भी बना सकते थे डायरेक्ट सूत्र पर, लेकिन हम ग्राफ निकाल कर बनाए हम, नहीं बच्चा कितने ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। चलो जो भी हो जाए इसका आंसर। अब है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती। देखो बोला संपाती है, संपाती में सब बराबर होता है, तो 3/6 बराबर -1/-के बराबर -8 में -16। क्लियर है, या बराबर होगा -16 होगा, ठीक है। देखो क्या मन से नहीं है, ये सी खत्म। अब इसको लेके सॉल्व करो, 3 दूनी 6, के एकम के बराबर 2 एकम 2, तो के का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या, बोला ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी करे तो हल की संख्या कितनी होगी। अरे के जगह इसको काटा, एक जगह, तो हलों की संख्या कितना होगा, सिर्फ एक है, हलों की संख्या सिर्फ एक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। यदि रेखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। अगर असंगत है तो असंगत कब होता है, जब विरोधी विरोधी होता है। तो विरोधी कब होता है, जब समांतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असंगत, ठीक है। संपाती अगर होता है तो क्या होता है, संगत। प्रतिच्छेदी होता है, क्या होता है, संगत। प्रतिच्छेदी अथवा सपाटी संगत होगा, लेकिन असंगत कौन होगा, समांतर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 हो तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने का शर्त क्या है, a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई नॉट इक्वल टू सी बटे एफ। ए के मान 3/6 बराबर -1/-2 नॉट इक्वल टू 5/के। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब युग्म क्या, कोई हल नहीं है, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे, चाहे इसको लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा नॉट इक्वल टू बीच में होना चाहिए। देखो ये सी खत्म, 1/2 बराबर 5/के, और नॉट इक्वल टू कोना कोनी गुना के बराबर 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्या कुणाल जी नींद आ रहा है क्या, समीकरण x - 2y बराबर 2 तथा 3x + ky बराबर 1 का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब होता है अविरोधी, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अविरोधी, समझ गया, अरे समझ में आ गया। तो अविरोधी का सूत्र क्या होता है, a/d नॉट इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f। 1/3 नॉट इक्वल टू -2/के। अब बता बाबू, कोना कोनी गुना 3 दूनी -6। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्लियर है, तो क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए जितने बच्चे जुड़े हुए हो इस चैनल से, सब लोग शेयर करें और लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें ना, क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। युग्म समीकरण 4x + 10y - 22 बराबर 8x + 20y बराबर 44 के हलों की संख्या क्या होगा। क्या हलों की संख्या नहीं निकाल सकते हो, a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f पर निकल जाएगा ना। तो चलो बीच बीच में हम होमवर्क देते रहेंगे और आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला है समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0
तथा -3x -6y प्लस 1 के 1 बराबर 0 के हल होंगे। जस्ट वही चीज है, लेकिन बनाते हैं, बीच बीच में होमवर्क देंगे, बनाएंगे भी, तो वही जो होमवर्क दी वही सेम है, लेकिन एक बना देते फिर हम, याद रहेगा तुम लोग को। x वाला बट्टा 1 बटे -3 बराबर 2 बटे -6 बराबर 5 बटे 1, ये ना होगा। अब बताओ 3 दूनी, ये क्या हो गया, -1 बटे 3 -1 बटे 3 बराबर 5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना है, नॉट इक्वल टू। अगर अंत में बराबर हो, नहीं बराबर हो, तो कौन सा हल? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो दिक्कत किसी को है? नहीं ना। चलो कल हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। तो दिक्कत, चलो, यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल ना का सूत्र क्या है? नॉट इक्वल टू लास्ट में, है ना, के बटे 6 बराबर -5 बटे 2 नॉट इक्वल टू 2 बटे 7। अब बताओ इसका आंसर हम किसको लेके सॉल्व करेंगे? इसको, क्योंकि के पहले है, के पहले है, 2 तिया 6 कोना कोनी गुना, तो के बराबर 5 तिया 15। इसका आंसर हो जाएगा के का मान -15 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ना समझ नहीं ना? हाँ, आज बहुत नशा में आए, समझ गया। रेखी समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 के हल क्या होंगे? बना लेगा HW केकरा पर? a बटे डी इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू सी बटे एफ पर बन जाएगा। चलो 38 नंबर बनेगा। अब बोला के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 2 के x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र इतना है। देखो बोला गया है कि x के मान 1 और y के मान क्या होना चाहिए? लो -1 बोला, सिंपल सी बात है, ये नहीं बोला है, ध्यान दो। तो ये क्या हल है? एक और केवल एक हल है, एक और केवल, अरे एक ही हल है। जब एक और केवल एक हल है, उसका सूत्र क्या होता है? a बटे डी नॉट इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू सी बटे एफ। ये होता है कि नहीं होता है? अरे ये नहीं होता है, निकालो। देखो अब क्या करेंगे, a के मान कितना है? 2 2 के नॉट इक्वल टू b के मान कितना है? -y, बट -y लिख रहे हम, 1 होगा, -1 और इधर 7 बराबर -5 -3 होगा, -3 और -5। देखो ये खत्म हो गया। अब बताओ ये 2 से 2 खत्म हो गया, अरे ये तो नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू है। अरे ऐसे तो बना सकते थे, कैसे कर रहे हैं हम, तब करने को जरूरी नहीं है। देखो यहाँ x के मान 1 है और y के मान -1 है, इसी में के लिखा हुआ है, से पुट कर दो ना, हम अल्टरनेटिव चल रहे थे, उसे ही बन जाता। 2 के x के मान रखेंगे 1 बोला, प्लस 7 y के मान रखेंगे -1 -5 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा? 2 के प्लस माइनस 7 एकम 7 5 बराबर 0, 2 के बराबर 7 5 12, 12 को ले जाएंगे उस पार, क्या जाएगा? प्लस में 12 2 छक्का के बराबर 6। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखो 2 के -1 के समीकरण इतना का हल है, तो के का मान क्या हो? देखो ये पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है? x के मान, और जो बाद में होता है वो y के मान। समीकरण है 10x माइनस 9y बराबर 12, यही ना है? बताओ 10 x के मान क्या है? x के मान यहां दिया हुआ है 2 के -1 -9 गुना, और y का मान कितना है?
अब बराबर में क्या हो जाएगा 12, गुना करो इसको, तो 10 गुना 2, 10 दूनी 20 के, माइनस 10 एकम 10, माइनस 9 के बराबर में 12। अब बताओ 20 के में 9 के गया, कितना के 11 के, बराबर 12 की जाएगा उधर प्लस में 10, यानी कि 11 के बराबर क्या हो जाएगा 11 दूनी, तो यानी के बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट है 173x 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221। देखो बाबू कुछ नहीं है, इस मान को बारी बारी से पुट करो। हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं, तो पुट करो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुट करके देखो आ जाएगा, ठीक है। एक्स के जगह पर 2 पुट करो और वाई जगह पर -1 पुट करो, इतना आ जाएगा। क्लियर है, आए समझ में। चलो नेक्स्ट, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 0 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। देखो बाबू हम शुरुआत से सिखा रहे, x वाला x के साथ बट्टा करने बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, इन्हें यहाँ उल्टा पुल्टा दे दिया, y को पहले कर दिया, x को बाद में लिखा। क्यों, बच्ची को बौखाने के लिए। अरे सर तो कुछ और पढ़ाए होंगे, है ना, ये समझता है कि प्रिंसिपल कुछ अलग पढ़ाते हैं ना। क्या हम क्या सिखा है कि x वाला बट्टा करना है, करो ना, कहीं रहे 2/x वाला कहा यहाँ है ना 6 बराबर y बट्टा 4/12 बराबर 3/6, 3 दूनी 6, 3 चरतिया 12 द्वितीया 6, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है नहीं, नॉट इक्वल टू। अगर अंत में नॉट इक्वल टू हो तो क्या हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डाउट किसी को है तो बताओ, नहीं ना, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। बोला कि इसमें जो है कि के का मान संपाती, संपाती का सूत्र क्या, सब बराबर में a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f, नहीं ना है। एक्स एक्स बट्टा एक्स, यहाँ कुछ नहीं, एक एक, यहाँ एक्स मिला 3 बराबर वाई वाला वहां क्या है 2 और यहाँ क्या है के, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 9, है ना। तो किसी एक को साथ रखो, इस दोनों को साथ में रखो, तो के एकम के और 3 दूनी 6, तो के का मान कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। तो डाउट किसी को समझने में। चलो नेक्स्ट, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 था A12 बराबर A21 2 है ना, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल होगा। देखो अरे यहाँ तो निकाय दे चुका है, हम लोग पढ़े हैं A/D है, देखो समझो A/D बराबर B/E बराबर C/F। जब सब बराबर हो तो अनगिनत, सब बराबर हो तो अनगिनत। आया बात समझ में सही बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अगर जिसको नींद ऊंद आता है ना उसको मोबाइल फेंक तक मारेंगे मेरे से। के किस मान के लिए समीकरण ये और ये का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या, एक और केवल सूत्र क्या है A/D नॉट इक्वल टू B/E। सब कहीं लिखेंगे हम लोग, ए के मान कितना के और डी के मान कितना 3 है ना, देखो यहाँ 3 है ना, नॉट इक्वल टू, अब बी के मान क्या है 2 और इसका मान क्या है कुछ नहीं 1, कोना कोनी गुना के बराबर 3 दूनी 6 नॉट इक्वल टू, यानी के नॉट इक्वल टू 6। तो के नॉट इक्वल टू 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बोलो आ गया बात समझ में, किसी को डाउट तो नहीं होगा, नहीं है। चलो नेक्स्ट में ये है, दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा, 0। अगर समांतर है, अरे गधे समांतर हल कब निकले, जब कटता है, जब ग्राफ कटेगा तब ना हल निकलेगा। अरे तो कटवे नहीं कर रहा है, हल निकलेगा, बिल्कुल हल नहीं होगा।
क्या होगा, शून्य हल होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट, y बराबर 4 का आलेख होगा। वाह रे बचवा, y बराबर ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहां माइनस में हो जाएगा प्लस में। देखो बाबू, इसका एक मान सारणी लो, एक्स वाई, किसका मान दिया हुआ y का, y घर में 4 4, और x के मान जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये x अक्ष हुआ और ये x डैश हुआ, ये y हुआ और ये y डैश हुआ। जीरो यहां होगा, 1 2 3 4, x के मान 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। देखो x के मान 4, x के मान 4, y के मान 0, यही होगा कि नहीं होगा? अब x के मान 2, y के मान 4, y के मान 4, x के मान 2, तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ये दोनों का ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पॉइंट देंगे। बताओ ऐसे ग्राफ जाएगा, किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, x अक्ष के समांतर होगा। क्लियर है यहां तक? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। युगपत रेखी समीकरणों की निकाय ये दिया हुआ है, बोला तो अनगिनत हल। अरे अनगिनत क्या होता है? सभे बराबर। अनगिनत में सभे बराबर। सभे बराबर किस में लिखल है? A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? करे दो चोर, अरे समझ में है ना? ठीक। 2x प्लस 3y बराबर 11 बराबर 2x माइनस 4y बराबर -24 क्या हल होंगे? क्या हल निकाल लेगा? अरे हल निकलेगा सबसे? क्या मान x के मान पुट करना, y के मान पुट करना, क्या उतना आता है ना आता चेक करना है, और जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही मेरा आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 1 2 बताए हैं, ये HW है। चलो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो समीकरण निकाय इतना है। तो पहले में अगर नॉट इक्वल टू हो, एक और केवल एक हल, समीकरण क्या होता है? अविरोधी। क्या पूछा? एक और केवल एक हल है कहीं? हाँ अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को ही बोलते एक और केवल एक हल। क्लियर यहां तक है? अरे क्लियर है? ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का अनंत हल होगा? अनंत हल का अनगिनत हल। A बटे D इक्वल टू B बटे E इक्वल टू C बटे F, C बटे F। क्लियर है? अब बताओ C बटे F हो गया, तो A के मान कितना? 1, 2 के मान, B के मान कितना? 5, D के मान 5 हो गया, और B के मान कितना? 2, और E के मान कितना? K बराबर 3 अब बटे में 15। इसी एक को लेकर सॉल्व करेंगे, के एकम के बराबर 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर बी। आ गया होगा समझ में? चलो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव को। लेक्चर 2 चलेगा, तो सब्जेक्टिव हम कल देखेंगे, आज नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।